Hello, good morning, all of you. I am Harpreet Kaur. Today's my topic is concept of CCE and subject is teaching of English. So let's start. First of all, I want to tell you what is CCC. What is CCE? Its full form is Continuous and Comprehensive Evaluation. जो इसका फुल फॉर्म है CCE को हम क्या कहते हैं? कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवेल्युएशन. It's a process of ensuring learning performance of students through formative and summative evaluation in different areas such as cognitive, affective, and psychomotor to promote all-round development of the students. यानी ये क्या है? CCE क्या है? ये क्या इंश्योर करता है? इट्स अ प्रोसेस. ये एक प्रोसेस होता है. किस लिए होता है? ताकि जो स्टूडेंट्स की जो लर्निंग परफॉर्मेंस है, उसका जो लर्निंग इन्वायरमेंट है, उसका जो लर्निंग एक्सपीरियंस है, उसको क्या किया जा सके? इंश्योर किया जा सके. उसको और ज़्यादा क्या किया जा सके? इम्प्रूव किया जा सके, उसे इंक्रीज किया जा सके, उसे इन्हेंस किया जा सके. और ये कैसा प्रोसेस है? मतलब किस प्रोसेस के थ्रू ये इंक्रीज करता है उसका लर्निंग इन्वायरमेंट, उसका लर्निंग एक्सपीरियंस कैसे उसको इन्हेंस करता है? थ्रू समेटिव एंड फॉर्मेटिव इवेल्यूशन. यानी इसके कौन से प्रोसेस होते हैं? फॉर्मेटिव इवेल्यूशन के द्वारा भी असेस किया जाता है, समेटिव इवेल्यूशन के द्वारा भी किया जाता है. मीन्स टू से these are the tools, techniques through which it evaluates the students in different areas. और अलग अलग एरियाज में स्टूडेंट का जो असेसमेंट किया जाता है, जो इवेल्युएशन किया जाता है, ये नहीं कि जस्ट एक पर्टिकुलर फील्ड में उसको इवेल्युएट करना ही इसका एम होता है. नो, इन डिफरेंट एरियाज. और वो डिफरेंट एरियाज कौन से हैं? जो थ्री डोमेन्स ऑफ द स्टूडेंट्स, जो मेन थ्री डोमेन्स ऑफ द स्टूडेंट होते हैं, थ्री एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ होते हैं उनके स्टूडेंट के. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो उस डिफरेंट पर्टिकुलर एरियाज में, फील्ड में उनको परफेक्ट करना, उनको एक्सीलेंट करना ही इसका एम होता है. और वो थ्री डोमेन्स कौन से होते हैं? यू ऑलरेडी न्यू अबाउट इट. कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन एंड साइकोमोटर डोमेन. I want to explain in short what is cognitive domain. Cognitive includes all the mental exercise, mental skills, intellectual skills, like your learning power, when you recall something old. So इसमें हम देखेंगे कि आपकी मेमोरी कितनी पावरफुल है, कितनी स्ट्रांग है. आप किसी चीज, चाहे वो पुरानी है, आप उसको कितना टाइम तक उसको याद कर सकते हो. दैट इज कॉल्ड इन योर मेमोरी पावर. दैट इज इन योर कॉग्निटिव डोमेन. यानी आपकी मेमोरी कितनी पावरफुल एंड स्ट्रांग है कि आप चीज़ों को कितना याद कर सकते हो और कितने टाइम तक याद कर सकते हो. ठीक है, दैट कम्स इन कॉग्निटिव डोमेन. एंड नेक्स्ट अफेक्टिव डोमेन. अफेक्टिव डोमेन इंक्लूड्स ऑल द इमोशंस, फीलिंग्स, पेन, जॉय. ये सब जो एक्सपेक्ट्स होंगे, दैट कम्स इन अफेक्टिव डोमेन. एंड नेक्स्ट साइकोमोटर डोमेन. साइकोमोटर डोमेन मीन्स द कोऑर्डिनेशन ऑफ आई एंड हैंड. यानी आपकी आई और हैंड का जो कोऑर्डिनेशन, जो बैलेंस बनाकर रखना, दैट कम्स, these are the skill comes in psychomotor domains. Means to say throwing a ball, driving a car, sewing. So these are the examples of psychomotor domain. So स्टूडेंट को जस्ट एक इवेल्युएशन जो इवेल्युएट किया जाता है, जस्ट ये नहीं कि एक पर्टिकुलर फील्ड में परफेक्ट करने के लिए कि जस्ट टू गेटिंग मार्क्स, इसके लिए इसको परफेक्ट किया जाता है, इसके लिए उसको इवेल्युएट किया जाता है. नो, उसका इसका CCE का क्या एम है कि स्टूडेंट्स को क्या करना है? ये डिफरेंट जो एरियाज हैं, जो डिफरेंट डोमेन्स ऑफ द स्टूडेंट्स है, जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं उसकी लाइफ के, इन सब में उसको परफेक्ट करना, इन सब में उसको इंश्योर करना. जो ये जो लर्निंग एक्सपीरियंस, जो लर्निंग परफॉर्मेंस है जो स्टूडेंट की, इन सब में क्या होनी चाहिए? परफेक्ट होनी चाहिए. कॉग्निटिव डोमेन भी उसका हाई होना चाहिए, अफेक्टिव डोमेन भी हाई होना चाहिए, साइकोमोटर डोमेन भी उसका क्या होना चाहिए? हाई होना चाहिए. तो ये थ्रू डिफरेंट टूल्स क्या करती है? स्टूडेंट्स का इवेल्युएशन करती है. In the last video, I also discussed about the formative and summative evaluation. So this CCE is also type of evaluation to promote all round डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स. और ऑब्वियसली ये किस लिए किया जाता है? ताकि किसको प्रमोट किया जा सके, किसको इन्हेंस किया जा सके? स्टूडेंट की ऑल राउंड डेवलपमेंट हो सके,
उसका हारमोनियस डेवलपमेंट हो सके। और हारमोनियस डेवलपमेंट जो होता है वो जस्ट ये नहीं कि एक पर्टिकुलर फील्ड में वो परफेक्ट है और सेकंड फील्ड में वो अनएबल है तो उसको हम ऑलराउंड डेवलपमेंट नहीं कहेंगे। जो वो ऑल द एस्पेक्ट्स, सभी एस्पेक्ट्स में, सभी फील्ड्स में जब वो एक्सीलेंट होगा, सभी फील्ड में जब वो मास्टरी हासिल कर लेता है तो दैट इज कॉल्ड ऑल डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स। तो इसका जो एम होता है, जो ये प्रोसेस होता है सीसीई, इसका जो एम होता है वो यही होता है कि स्टूडेंट्स को इंश्योर करना उसके लर्निंग एक्सपीरियंस में, उसको उसके जो थ्री मेन जो डोमेन्स हैं उसकी लाइफ में, उसको उसमें परफेक्ट करना, उसकी ऑलराउंड डेवलपमेंट करना। सो आई होप आपको जो डेफिनेशन है सीसीई की वो आपको एक्सप्लेन हो गई होगी। Next, CCE. So I want to tell you कि sometimes ago it was different. Both C were different. First C is for continuous evaluation and second C is for comprehensive evaluation. But now it has joined, so it makes a CCE. अभी इसको join कर लिया गया है, पहले ये both were different. कंटिन्यूस इवेल्यूशन एंड कॉम्प्रहेंसिव इवेल्यूशन, यानी बोथ सी है, इसमें सी सी ई है, तो एक सी का कंटिन्यूस इवेल्यूशन को शो करता है ना, जो सेकंड सी है वो कॉम्प्रहेंसिव इवेल्यूशन को शो करता है। तो पहले ये डिफरेंट थे बट अब इसको ज्वाइन कर दिया गया है, दैन मेक्स सी सी ई, तो ये टोटल क्या बन जाता है सी सी ई। सो let's explain continuous evaluation. It is carried out on continual or periodical basis at regular intervals at certain period of time। यानी जो कंटिन्यूस इवेल्यूशन है दैट इज आल्सो यू कैन कॉल फॉर्मेटिव इवेल्यूशन। तो जो ये कंटिन्यूस इवेल्यूशन क्या होता है, कंटिन्यूस से ही पता चल रहा है, कंटिन्यूस वर्ड से, कंटिन्यूस मीन टू से कि रेगुलरिटी उसमें होती है। जो ये इवेल्यूशन होता है इसमें क्या होता है, कंटिन्यूसली आपका इवेल्यूशन किया जाता है, रेगुलरिटी होती है उसमें, डिफरेंट इंटरवल्स होते हैं, मीन टू से टाइम टू टाइम जो इवेल्यूशन किया जाता है दैट इज कॉल्ड कंटिन्यूस इवेल्यूशन। पीरियड ऑफ टाइम में आपका किया जाएगा। मीन्स इसका एग्जांपल आप ये ले सकते हो कि जब आप स्टूडेंट का जो स्कूल में जो पहले फर्स्ट यूनिट होती है, देन हाफ ईयरली होते हैं, देन यूनिट 2 होती है, देन फाइनल ईयर होते हैं, तो इसमें जो गैप होता है वो 2 2 मंथ्स का ही होता है। फर्स्ट यूनिट टेस्ट हो गया, देन 2 मंथ्स आफ्टर हाफ ईयरली होते हैं, देन 2 मंथ्स आफ्टर यूनिट 2 सेकंड हो जाती है, देन 2 मंथ्स आफ्टर क्या हो जाता है, फाइनल ईयर हो जाता है। तो इसमें क्या है आपको दिख रहा है, रेगुलरिटी आ रही है, कंटिन्यूसली आपका इवेल्युएशन हो रहा है, इंटरवल्स भी आ रहे हैं। सो दैट कम्स इन कंटिन्यूस इवेल्युएशन, जिसमें आपका लगातार कंटिन्यूसली के साथ आपका इवेल्युएशन होता है, बीच में थोड़े थोड़े ब्रेक्स आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज कॉम्प्रहेंसिव इवेल्युएशन। इट टेक्स केयर ऑफ ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड्स पर्सनैलिटी। इसमें क्या किया जाता है, इसमें आप ये कह सकते हो इट इज़ ऑल्सो टाइप ऑफ समेटिव इवेल्यूएशन। तो जो कंटिन्यूस इवेल्यूएशन था उसमें आपका सिर्फ ये समझ लीजिए कि एकेडमिक पार्ट ही देखा जाता है, नॉन एकेडमिक पार्ट नहीं देखा जाता। तो इसमें कॉम्प्रहेंसिव इवेल्यूएशन में आप ये समझ लीजिए कि इसमें एकेडमिक प्लस नॉन एकेडमिक पार्ट भी देखा जाता है स्टूडेंट का। इसमें ऑल राउंड डेवलपमेंट को प्रमोट किया जाता है। तो ऑल राउंड डेवलपमेंट तभी होगी कि जब हम उसके स्टडी से रिलेटेड ही बात ना करें, उसके अलावा उसकी जो अदर अदर एक्टिविटीज़ हैं, जो अदर को करिकुलर एक्टिविटीज़ है जिसमें वो पार्टिसिपेट करते हैं, जिसमें वो परफेक्ट है, उसकी बात जब इसमें की जाती है तो दैट इज कॉल्ड कॉम्प्रहेंसिव वैल्यूएशन। इंक्लूड्स ऑल थ्री डोमेन्स ऑफ द चाइल्ड पर्सनैलिटी। ऑब्वियसली इसमें जो चाइल्ड के जो थ्री डोमेन्स हैं जिसकी बात मैंने पहले की है, जैसे एक्सप्लेन किया है कि कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन को भी इंक्लूड किया जाता है। और जब ये थ्री पार्ट्स को इंक्लूड किया जाएगा तभी उसकी ओवरऑल जो पर्सनैलिटी होगी वो इनरिच होगी। मीन्स आगे एक्सप्लेन वही किया है कि इसमें नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एटीट्यूड्स, हैबिट, स्किल एटसेट्रा, यानी इसमें स्टूडेंट की सिर्फ स्टडी ही नहीं देखी जाएगी, उसकी जस्ट पढ़ाई ही नहीं देखी जाएगी, उसके मार्क्स ही नहीं देखे जाएंगे, इसके अलावा उसके अदर जो हॉबीज़ हैं, अदर जो उसके पास स्किल है, अदर्स जो उसके पास इंटेलिजेंस है, स्किल्स हैं, एटीट्यूड्स हैं, बिहेवियर आ गया आपका, उसका वैल्यूज़ आ गए, हैबिट्स आ गई, ये सब सारा पार्ट जो है कॉम्प्रहेंसिव वैल्यूएशन के अंदर क्या किया जाता है, इंक्लूड किया जाता है। Next, comprehensive evaluation. It is also divided into two parts: scholastic aspect and co-scholastic aspect. सेम है।
Scholastic aspect means covers only subject related knowledge and understanding of the child, यानी इसके अंदर वही, इसमें जस्ट स्टडी की बात ही की जाएगी, एकेडमिक वर्क ही इंक्लूड होता है। किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड स्टूडेंट को कितनी नॉलेज है, कितनी उसकी अंडरस्टैंडिंग है, सिर्फ वही इसमें स्कोलेस्टिक एस्पेक्ट में देखा जाएगा। और जो को स्कोलेस्टिक एस्पेक्ट मीन्स टू से, वर्ड से पता चल रहा है कि को करिकुलर एक्टिविटीज मान लीजिए आप, तो इसमें स्टडी से अलावा, स्टडी के अलावा उसे और क्या क्या आता है वो सब भी इसमें इवेल्यूएट किया जाता है। कवर्स ऑल द एक्टिविटीज विच आर नॉट रिलेटेड टू अकेडमी, मीन्स टू से कि वो एक्टिविटीज भी इसमें इंक्लूड की जाती है जिसका एकेडमी के साथ कोई टच नहीं होता है, यानी एकेडमिक वर्क भी आ जाता है और जो नॉन एकेडमिक वर्क है, यानी मीन्स टू से अदर एक्टिविटीज जो आप करते हैं स्टडी के अलावा, इंक्लूड्स लाइफ स्किल्स, थिंकिंग स्किल्स, वैल्यू, यानी वही सब कुछ जो आपके एटीट्यूड्स हैं, स्किल्स हैं, बिलीव्स हैं, मोरल वैल्यूज आगे, है ना, हैबिट्स है, तो ये सब भी पार्ट जो होते हैं को स्कोलेस्टिक एस्पेक्ट के अंदर आते हैं। एटीट्यूड टुवर्ड्स सोसाइटी, पेरेंट्स, टीचर्स, यानी आपका बिहेवियर वही देखा जाता है कि आप अपने कंपेनियंस के साथ, अपने टीचर्स के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ सोसाइटी में किस तरीके का आप बिहेव करते हो, तो आपका बिहेवियरिज्म भी इसमें आता है। को करिकुलर एक्टिविटीज़ वही आपने स्टडी के अलावा आपने और किस किस एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया है, करते हो आपकी, और किस किस फील्ड में आपकी एक्सीलेंसी है, आपकी क्या क्या हॉबीज़ हैं, सो ऑल द पार्ट्स इंक्लूड इन को स्कोलेस्टिक एस्पेक्ट। So now we come to the features of CCE. It is a school-based evaluation of students covering all aspects for qualitative improvements. यानी इसके फीचर्स क्या होते हैं कि क्या स्कूल बेस्ड evaluation होता है, मीन्स टू से स्टूडेंट का evaluation होता है, और किस लिए किया जाता है, क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट के लिए, मीन्स टू से हमने स्टूडेंट के, हमने बात की है कि उसके उसे किस में परफेक्ट करना होता है, ऑल द 3 डोमेन्स, जस्ट उसको स्टडी में ही इम्प्रूवमेंट नहीं करना होता, इसके जो 3 डोमेन्स होते हैं स्टूडेंट्स के, उसमें सभी पार्ट आ जाते हैं, उसमें स्टडी पार्ट भी आ जाएगा, उसके आपके अदर एक्टिविटीज सब इंक्लूड हो जाते हैं। जब एक स्टूडेंट, एक लर्नर 3 डोमेन्स में परफेक्ट हो जाता है तो उसकी ऑलराउंड डेवलपमेंट हो जाती है। तो यानी इसका फीचर यही है कि किस लिए किया जाता है, फॉर क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट, और क्वालिटेटिव में वही आपका अकेडमिक पार्ट भी आता है और नॉन अकेडमिक पार्ट भी आता है। तो इसका ये फीचर है, इसकी क्या क्वालिटी है कि इसमें इसको इस जो पॉइंट को है, जो क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट है, इसको फोकस किया जाता है। रेफर्स टू कंटिन्यूटी एंड रेगुलरिटी ऑफ असेसमेंट, आपको बात की है हमने, किसमें क्या आती है, जो हमने पहले पढ़ा है, आपका जो कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन है उसमें क्या है, उसकी उसकी जो यही खासियत है, उसका यही फीचर है कि उसमें कंटिन्यूटी होती है, उसमें रेगुलरिटी होती है, तो यही इसका फीचर बन जाता है। नेक्स्ट है कि डायग्नोज द हार्ड स्पॉट्स ऑफ लर्नर एंड गिव रेमेडियल इंस्ट्रक्शन टू करेक्ट देम। ऑब्वियसली इवैल्यूएशन हम किस लिए करते हैं, ताकि जो है हमारी डिफ़िकल्टीज़ है उसको हम क्या कर सकें, सॉल्व आउट कर सकें, उसको सॉर्ट आउट कर सकें। तो ये क्या करता है इवैल्यूएशन, जो हमारे हार्ड स्पॉट्स हैं, मीन टू से हमारी जो डिफ़िकल्टीज़ हैं, जिस फील्ड में हमें डिफ़िकल्टी हो रही है, जिस पार्ट में हमें डिफ़िकल्टी हो रही है, उसका पता लगाता है। देन गिव रेमेडियल इंस्ट्रक्शन, आल्सो क्या देता है, उसके बाद उसके सॉल्यूशंस भी देता है टू करेक्ट देम, उसको सही करने के लिए। नेक्स्ट इज फीडबैक हेल्प्स फॉर दिस सेल्फ इवैल्यूएशन। ऑब्वियसली फीडबैक मीन्स टू से कि व्हाट आर द आउटकम्स, व्हाट आर द रिजल्ट आफ्टर इवैल्यूएशन। तो जो होता है वो किस लिए होता है, वो किसकी हेल्प करने के लिए होता है कि आप अपने आप को क्या कर सकें, सेल्फ इवैल्यूएट कर सकते हैं, अपने आप को ज़्यादा क्या कर सकें, इम्प्रूव कर सकें। जो कमियां आप में पहले थी उसको आप क्या कर सके, आगे आप रिमूव कर सके। तो जो फीडबैक होता है वो इसीलिए होता है, आपकी इम्प्रूवमेंट के लिए होता है। तो ये दैट इज कॉल्ड इट्स फीचर्स। एंड नेक्स्ट इज इंक्लूड्स स्कोलेस्टिक एंड को स्कोलेस्टिक एस्पेक्ट्स। ऑब्वियसली इसमें जो है दोनों पार्ट्स क्या किए जाते हैं, कंक्लूड किए जाते हैं। एंड जो अगर दोनों पार्ट इसमें जब कंक्लूड होते हैं, मीन्स टू से कि बच्चे का क्या हो गया, हारमोनियस डेवलपमेंट होता है, तो ये इसका फीचर बन जाता है। नेक्स्ट इज नीड ऑफ CCE, प्रोवाइड अ होलिस्टिक प्रोफाइल ऑफ द स्टूडेंट। यानी कि हमें CCE की ज़रूरत क्यों होती है, क्योंकि क्या हो सके, उसे एक होलिस्टिक प्रोफाइल ऑफ द स्टूडेंट, मीन्स टू से जब उसका ओवरऑल डेवलपमेंट हो जाएगा, जब उसका हार्मोनियस डेवलपमेंट हो जाएगा, जब उसको वो 3 डोमेन्स में परफेक्ट हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, उसकी जो प्रोफाइल बन जाएगी होलिस्टिक बन जाएगी। होलिस्टिक मीन्स टू से कि वो प्योर बन जाएगी, इनरिच बन जाएगी, है ना। एक स्टूडेंट हर एक फील्ड में जब आपको परफेक्ट मिलेगा, एक्सीलेंट मिलेगा, तो ऑब्वियसली वो हमें देखने में कितना सुंदर भी लगेगा। सुंदर मीन्स टू से कि वो कपड़ों से सुंदर नहीं लगेगा, मीन्स टू से उसकी जो माइंड डेवलपमेंट होगी, उसकी जो फिजिकल डेवलपमेंट होगी, इमोशनली डेवलपमेंट होगी, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होगी, तो वो क्या होता है, शो होता है। तो जब ये सारे पार्ट्स आपको शो होंगे, मीन्स टू से कि आपको आपको कौन सी प्रोफाइल दिख रही है, होलिस्टिक प्रोफाइल दिख रही है स्टूडेंट की, ओके, जो दैट इज परफेक्ट इन ऑल फील्ड्स, मीन्स टू से
ओके। नेक्स्ट इज फॉर रेजिंग स्टूडेंट्स अचीवमेंट्स। ऑब्वियसली इसकी नीड क्यों होती है, ताकि हम स्टूडेंट्स की अचीवमेंट्स को क्या कर सके, रेज कर सके, उससे और ज़्यादा क्या कर सके, इंक्रीज कर सके, उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि वैल्यूएशन से उसे पता चल जाता है कि वो कहाँ पे सही है और कहाँ पे गलत है। सजेस्ट सुटेबल टूल्स फॉर स्टूडेंट वैल्यूएशन। ऑब्वियसली ये क्या करता है, डिफरेंट टूल्स प्रोवाइड करता है। जैसे वैल्यूएशन की मैंने आपको बात की कि वो डिफरेंट टूल्स के द्वारा बच्चे का वैल्यूएशन किया जाता है। जैसे डिफरेंट टूल्स मीन्स की फॉर्मेटिव वैल्यूएशन भी होता है, सममेटिव वैल्यूएशन भी होता है, रिटन वैल्यूएशन भी होता है, ऑरल भी होता है। तो ये हमने अभी भी बात की है। क्वालिटेटिव होता है, क्वांटिटेटिव वैल्यूएशन। सो दीज आर द टूल्स थ्रू विच वी इवेल्युएट द स्टूडेंट्स। तो फिर ये क्या होता है, डिफरेंट टूल्स क्या करता है, सीसी क्या करता है, प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट इज मेकिंग डिसीजंस फॉर द फ्यूचर कोर्सेज और कैरियर्स। ऑब्वियसली ये डिसीजन भी करता है, क्योंकि वैल्यूएशन के थ्रू उसे पता चल जाता है कि वो कहाँ पे ज़्यादा परफेक्ट स्टैंड कर रहा है, कहाँ पे वो ज़्यादा पीछे है, किस एरिया में उसको ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाना चाहिए, है ना। तो थ्रू वैल्यूएशन, क्योंकि जब थ्रू आफ्टर वैल्यूएशन जब उसको फीडबैक मिलता है, रिजल्ट मिलता है, तो वो इसीलिए होता है, उसको प्रमोट करने के लिए ही होता है। वो यही बताता है कि वो कहाँ पे गुड है, कहाँ पे बैड है, वो उसे कहाँ पे किस फील्ड में उसे आगे जाना चाहिए, किस फील्ड में उसका इंटरेस्ट है। तो ये इस आफ्टर वैल्यूएशन ही उसको पता चलता है। तो देन ही कैन सेलेक्ट देयर कोर्सेज। तो देन वो क्या कर सकता है, अपने कोर्सेज को, अपनी जो स्ट्रीम लाइन है जिसे उसे चूज करना है, जिसमें उसे आगे बढ़ना है, तो उसे क्या है, वो इजिली अपने क्या कर सकता है, फ्यूचर प्लानिंग कर सकता है, डिसीजंस ले सकता है। चिल्ड्रन कैन नो देयर वीकनेस एंड स्ट्रेंथ एंड इन विच मोर एम्फेसिस इज रिक्वायर्ड। मीन टू से चिल्ड्रन को पता चल जाता है कि उसकी कहाँ वीकनेस है, कहाँ पे उसकी ज़्यादा स्ट्रेंथ है। मीन्स टू से वो किस फील्ड में ज़्यादा परफेक्ट है, उसे वो भी पता चल जाता है, और किस फील्ड में वो वीकनेस रख रहा है, किस फील्ड में उसको ज़्यादा मतलब कि इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है। वीकनेस है मीन्स टू से कि उसको ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है, तो ये थ्रू वैल्यूएशन उसको पता चल जाता है। देन उसे ये भी पता चल जाता है कि किस फील्ड में उसको ज़्यादा इन फेजेस मीन्स टू से जिस किस फील्ड में उसको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। यानी कि अगर कमियां हैं तो किस फील्ड में है, वहाँ भी उसको इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। और अगर उसकी स्ट्रेंथ का पता चल रहा है तो उसे ये भी पता चल जाता है कि किस फील्ड में उसकी स्ट्रेंथ है। मीन्स टू से कि उसका इंटरेस्ट किस फील्ड में ज़्यादा जा रहा है। तो ऑब्वियसली क्या होता है, फ्यूचर प्लानिंग हो जाती है, फ्यूचर से रिलेटेड उसका डिसीजन वो ले सकता है कि उसे किस स्ट्रीम में आगे जाना है। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव्स। हेल्प इन डेवलपिंग थ्री डोमेन्स। ऑब्वियसली इसका क्या ऑब्जेक्टिव होता है, इसका क्या एम होती है कि स्टूडेंट को किसमें परफेक्ट करना, उसके जो थ्री डोमेन्स हमने जिसकी हमने बात की है, कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन एंड साइकोमोटर डोमेन। इन तीनों में उसको क्या करना, परफेक्ट करना। मेक इंटीग्रल पार्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। यानी इसका एम ये भी होता है कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का एक इंटीग्रल पार्ट बन जाए, मीन टू से इम्पॉर्टेंट पार्ट बन जाए। क्योंकि अगर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का अगर पार्ट होगा वैल्यूएशन, तभी क्या है, टीचर में भी इम्प्रूवमेंट आएगी, स्टूडेंट में भी इम्प्रूवमेंट आएगी। एंड टीचर और स्टूडेंट में बोथ में अगर इम्प्रूवमेंट आएगी, तो ऑब्वियसली स्कूल में अपने आप इम्प्रूवमेंट आएगी, स्कूल अपने आप ही क्या करेगा, तरक्की करेगा। यूज इवेल्युएशन ऑफ इम्प्रूवमेंट ऑफ स्टूडेंट्स अचीवमेंट्स। ऑब्वियसली स्टूडेंट्स की अचीवमेंट्स में इम्प्रूव लाने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, क्योंकि इवेल्युएशन की डिफरेंट टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है। मेक द प्रोसेस लर्नर सेंटर एक्टिविटी। यानी कि इस प्रोसेस को क्या बनाया जाता है, कोशिश की जाती है कि वो क्या हो, लर्नर सेंटर्ड हो। यानी एक्टिविटी बनाने की कोशिश की, लर्नर सेंटर्ड बनाने की कोशिश की जाती है, टीचर सेंटर्ड बनाने की कोशिश नहीं की जाती। इसका जो एम होता है वो लर्नर सेंटर्ड होता है। मीन से कि लर्नर पार्ट को ज़्यादा ध्यान में रखा जाता है, लर्नर का क्या किया जाता है, इवेल्युएशन किया जाता है, ताकि वो क्या हो सके, ज़्यादा प्रमोट हो सके, वो क्या हो सके, ज़्यादा इम्प्रूव कर सके अपनी लाइफ में। टेक अप्रोप्रिएट डिसीजंस अबाउट द प्रोसेस। ऑब्वियसली जब इवेल्यूशन के थ्रू क्या कर सकते हैं, हम अप्रोप्रिएट डिसीजंस ले सकते हैं। यानी टीचर भी ले सकता है, वो भी अपने टीचिंग मेथड्स में इंप्रूव कर सकता है, स्टूडेंट भी ले सकता है, स्टूडेंट को पता चल जाता है, उसकी वीकनेसेस एंड स्ट्रेंथ्स के बारे में पता चल जाता है, तो वो भी डिसीजन ले सकता है। एंड देन स्कूल भी ले सकता है, स्कूल को पता चल जाता है कि मेरे टीचर किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, मेरे स्टूडेंट किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं। तो अगर स्कूल को भी लगता है कि हमें कोई किसी में चेंजिंग लाने की जरूरत है, या अल्टरनेशन लाने की, या मॉडिफिकेशन करने की जरूरत है, तो ये क्या करता है, प्रोसेस में जो से ये सारा प्रोसेस जिसमें टीचर भी आ जाते हैं, स्टूडेंट्स भी आ जाते हैं, स्कूल, तो ये सारे प्रोसेस में क्या करता है, आपको हेल्पफुल करता है, अप्रोप्रिएट डिसीजंस लेने में आपकी क्या करता है, हेल्प करता है। सो आई होप आपको ऑल द जो ये थीम है सीसीई की, जो कंसेप्ट है, आपको क्लियर हो गया होगा, जिसमें मैंने डेफिनेशन भी बताई है, इसके टाइप्स भी बताए हैं, इसके फीचर्स एंड नीड एंड ऑब्जेक्टिव्स के बारे में भी बात की है। सो इट्स अ वेरी सिंपल एंड शॉर्ट टॉपिक।
सो आई होप आपको मेरे लेक्चर समझ में आया होगा और आपने एंजॉय किया होगा। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।